राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ राव साहब, मल्टी ब्रांड ट्यूबलाइट टेक्नीशियन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यादव प्रदर्श WDN। ये जो बाइक देख रहे हैं हीरो स्प्लेंडर आई स्मार्ट 2015 मॉडल है, 100 सीसी की। जिसमें प्रॉब्लम क्या है, इंजन से आवाज़ आ रहा है, अचानक चलते चलते आवाज़ आ गया है। तो चलिए साउंड सुनाते हैं। ये इंजन का साउंड है, और बाइक पीछे से वाइट स्मोक मार रही है, मतलब धुआं दे रही है। तो इसका फुल इंजन का काम करना पड़ेगा। इसका क्रैंक बैरिंग और कनेक्टिंग रॉड वगैरह डैमेज हो गया है, इसके वजह से इतना आवाज़ कर रहा है। तो जब आप इंजन खोलते हैं तो ऐसे पूरा गियर बॉक्स बिखर जाता है। तो इसको सेट कैसे करना है उसके बारे में जानकारी देना था। इसलिए आप समझे, ये इनपुट शाफ्ट है, ये अंदर रहता है, बाहर नहीं दिखता। और ये आउटपुट शाफ्ट है, ये इंजन के इतना बाहर रहता है, मतलब ये फ्रंट स्पॉकेट फ्राइबिल लगता है। ये आउटपुट शाफ्ट है। तो इस साइड आ जाते हैं। इसमें ये देखिए एक गेट फिटिंग होता है, एक फिट रहता है, बाकी निकल जाते हैं। इसमें सबसे पहले ये वार्सल डालेंगे, तो ये इसमें लग गया बराबर, एकदम मस्त फिटिंग आ रहा है। तो इसी का है। और एक देखिए एक छोटा सा है, ये फिटिंग नहीं आ रहा है, इसका नहीं है ये। उसके बाद ये गेयर डालते हैं, इसमें देखिए फिटिंग आ गया, मतलब ये इसका है। अगर मैं इस दूसरा डालूंगा, देखिए ये फिटिंग नहीं आता है, तो ये इस साइड नहीं आएगा। तो पार्सल डाल दिया हूँ, और ये इसी का है। उसके बाद फिर ऐसे दूसरा पार्सल डालूंगा, दूसरा वाला। उसके बाद इसमें देखिए ये नहीं आ रहा है, मतलब ये इसका नहीं है। इसमें का ये वार्सल फिटिंग आ गया, इसको फिट कर लें। उसके बाद एक गियर लगाना है, एक गियर लग गया। उसके बाद एक इसके ऊपर वार्सल लगाना है, देखिए ये लग गया। और इसके दूसरे साइड का लगाते हैं तो ये ढीला पड़ता है, मतलब फिट नहीं आएगा। उसके बाद आउटपुट शाफ्ट के दूसरे तरफ चलते हैं। इसमें अगर मैं एक गियर डाल देता हूँ तो ढीला पड़ रहा है, देखिए इसका इसके ऊपर एक कॉलर लगेगा। उसके बाद इसको अगर मैं, ये सीधा है, इसको उल्टा डालता हूँ तो देखिए उल्टा काम नहीं करेगा, देखिए गियर नहीं लगेगा। तो सीधा डालना, उल्टा सीधा गियर बॉक्स में जल्दी फिटिंग नहीं होता है, ये सीधा है। उसके बाद एक वार्सल लगाना है, इसमें उल्टा सीधा नहीं रहता। आउटपुट शाफ्ट फिटिंग हो गया। अब इसका इनपुट शाफ्ट फिटिंग करना है। तो इसमें अब एक ही गियर बचा है, तो आपको पता होगा कि इनपुट शाफ्ट का है। ये दोनों आउटपुट और इनपुट शाफ्ट दोनों फिट हो गए। उसके बाद गियर सिलेक्टर ड्रम पे आते हैं। तो इसका कुछ चेंज करना नहीं था, इसके वजह से मैं इसको नहीं खोला हूँ, बट खुल जाता है। ये कटा उटा नहीं है। तो इसमें ये न्यूट्रल पत्ती है, इसको जरूर ध्यान दें, इसमें नया डाल दें। ये आउटपुट और इनपुट शाफ्ट फिट हो गया है। उसका गियर सिलेक्टर ड्रम लगाना है, ये इस तरीके से बैठ जाएगा। न्यूट्रल वाला आउटपुट शाफ्ट की तरफ रहेगा, देखिए ये बैठ गया। इसको ऐसे सेम असेंबल चैम्बर में लगा देंगे। ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये इनपुट में लगेगा, ये आउटपुट इसमें लगेगा। और ये ड्रम का है। इसको इस तरीके से करके इस तरीके का ये बैठ गया। अब इसका गियर बॉक्स फिटिंग हो गया है। अब इसको चेक करना है, गियर काम कर रहे हैं या नहीं। तो इनपुट शाफ्ट को पकड़ के ऐसे फिराएंगे, उसके साथ इसको ड्रम को इस तरह रोटेट करेंगे, देखिए ये काम कर रहा है पूरा। ये 4 नंबर हो गया, ये 3, ऐसे ही फिरा के पूरा। अभी देखिए न्यूट्रल पे है, तो आउटपुट शाफ्ट नहीं फिर रहा है इनपुट शाफ्ट के साथ, देखिए इसको पकड़ रहा है। किक शाफ्ट है, जो इसमें चेंज नहीं करना था, इसका इंस्पेक्शन किए थे पहले ही, एकदम मस्त था। इसमें एक वार्सल का ध्यान देंगे, ऐसे ये लग गया, किक शाफ्ट लग गया। हीरो का टाइमिंग चैन किट ओरिजिनल, उसमें से इसका ऑयल पंप घरारी निकाली है, और ये ऑयल पंप घरारी शाफ्ट है। तो ये पहले लगाना रहता है अंदर से, इस होल में शाफ्ट जाएगा। इसको इस तरीके का, इस तरीके से कस देंगे। अब इसका क्रैंक बैठाएंगे। क्रैंक में 2 साइड होता है, एक होता है क्लच साइड, एक होता है टाइमिंग चैन साइड। तो टाइमिंग चैन साइड पता करने के लिए यहाँ पे तीत रहता है टाइमिंग चैन के लिए, ये बाहर से दिखता है, तो ये अंदर की तरफ रहेगा, जिस तरफ ऑयल पंप घरारी लगेगा। क्रैंक बैठाएंगे, लीव हो चुका है। इसको बैठाने के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे झटका दे देना है, हल्का सा ऊपर से पुश कर देंगे, बैठ जाएगा। क्रैंक को बैठने के बाद इसको रोटेट कर लेंगे, रोटेट हो रहा है पूरा। पैकिंग में इस तरीके का हाथ में लेके पूरा रेजिबॉन्ड, उसके बाद इस तरीके से अप्लाई करेंगे। तो पूरा जगह मैं अप्लाई कर लेता हूँ, हर जगह, उसके बाद दिखाता हूँ। पैकिंग में पूरा हल्का सा रेजिबॉन्ड अप्लाई कर लिए हैं। उसके बाद इस पैकिंग को इस तरीके से बैठाएंगे। 2 जगह इसमें डाउल लगेगा, यहाँ पे एक डाउल है, एक डाउल यहाँ पे है। तो डाउल का ध्यान दें, नहीं तो पैकिंग टेढ़ा उड़गा बैठ सकता है। देखिए ये डाउल का ध्यान देना है, बाकी पैकिंग मस्त बैठ जाएगा। ये रहा मेन चैम्बर। अब इसको बैठा रहे हैं, उससे पहले इसका पूरा पैकिंग निकाल लिए हैं हम पहले ही। इसको बैठाने के लिए किक शाफ्ट वाला होल लाइन करेंगे और बैरिंग का होल लाइन करेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा पुश करते जाएंगे, बैठ जाएगा। बैठ गया
मेन चैम्बर। अब इसके बोल्ट कसने हैं। इस जगह पे गियर सिलेक्टर ड्रम रहता है, 6 mm का बोल्ट है, इसको कस देंगे। इसको अभी फुल टाइट नहीं देंगे, चैम्बर का बोल्ट कसने के बाद फुल टाइट देंगे। इंजन के मेन चैम्बर में 7 बोल्ट रहते हैं, जो सबसे बड़ा बड़ा 4 नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद ये 3, इसमें से ये 2 अलग साइज के थे, ये जो 4 लगे हैं सबसे बड़े थे, ये अलग साइज के हैं। इसके बाद ये जो 2 साइज का है, इसको यहाँ पे और एक यहाँ, और ये जो सबसे छोटा है यहाँ। बोल्ट को आमने सामने करेंगे, कसेंगे आमने सामने करके क्रिस क्रॉस पैटर्न में। इसमें पुराना वाला गियर शाफ्ट पूरा मतलब मिस हो गया था, गियर शाफ्ट की चूड़ी, उसके वजह से इसमें नया डाल रहे हैं। नया गियर शाफ्ट डालने से पहले ये स्टेट बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लें, उसके बाद इसमें नया गियर शाफ्ट डालें और इसका सेंटर अलाइन करके इसको अलाइन करके पुश करके रख दें। गियर शाफ्ट पुश कर देंगे, देखिए बैठ गया गियर शाफ्ट इसका पूरा बढ़िया से। एक किक शाफ्ट है, इसका टाइमिंग होता है, देखिए इस जगह पे टाइमिंग का डॉट है, और ये है रेचेड, इसमें भी इस जगह पे डॉट है। इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम जगह पे अलाइन करना रहता है, इस तरीके का। अब इसको यहाँ पे ये स्प्रिंग यहाँ पे खींच के बैठा, एक किक का स्प्रिंग इस तरीके का खींच के इस तरीके का बैठा देंगे। उसके बाद इसको नीचे ठोक देंगे, ये नीचे पुश कर दिया, बैठ गया नीचे इसका। अब ये शाफ्ट फिरा के चेक करेंगे, किरकिर नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका किक टाइमिंग सही है। इसका किक रेचेड लॉक है, सर्कलिप, इसको इस तरीके का डाल के, और ये सर्कलिप रिमूवल प्लास बोलते हैं, प्लायर, इस तरीके का ये बैठ गया। ये प्राइमरी गियर है, इसको क्रैंक में बैठाते हैं। अब ये मोटा वाला वार्सल इनपुट शाफ्ट में बैठेगा, इस जगह पे बैठ गया, और इनपुट शाफ्ट में ये प्ले होना चाहिए, देखिए अप डाउन प्ले होना चाहिए। उसके बाद एक बूस्ट लगेगा, ये रहा बूस्ट, इस जगह पे बैठ जाएगा। स्टार पत्ती लगेगा, उससे स्टार पत्ती इस जगह पे लगेगा, ये अभी सेंटर अलाइन नहीं होगा, इस जगह पे। अब इसका स्टार पत्ती मार्क बना है, इसको इस जगह पे लगा लेंगे, 10 mm का बोल्ट कस लेंगे, इसको फुल टाइट कर देंगे। ये कंडीशन में सही है इसका गियर डाग, तो इसमें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसमें 5 mm का एलंकी बोल्ट लगा है, तो इसको कस लेंगे एलंकी से। इसको जब कसेंगे तो इस तरीके का, इसको इस जगह पे करके इस खांचे में फंसाना रहता है, इसको कस लेंगे अच्छे से। अब इसका क्लच हाउसिंग लगेगा, एक क्लच हाउसिंग लग गया। उसके बाद ये पतला सा वार्सल लगेगा। अब इसमें 2 कट पीस वार्सल लगेगा। अब इन दोनों को होल्ड करने के लिए एक देखिए एक कटोरी टाइप का वार्सल लगेगा, ये लग गया। एक क्लच सेंटर है, इसके ऊपर एक क्लच प्लेट लगेगा, ये देखिए हीरो का ओरिजिनल क्लच प्लेट है। इसमें लिखा हुआ पार्ट नीचे की तरफ रहेगा, मतलब ऊपर की तरफ, तो इसको इस तरीके का लगेगा तो ये ऊपर हो जाएगा, लिखा वाला पार्ट ऊपर हो जाएगा। उसके बाद अब इसमें एक प्रेशर प्लेट फिट होगा, तो प्रेशर प्लेट में एक साइड कर्व है, एक साइड में फ्लैट है, तो इसको आप किसी साइड भी लगा सकते हैं, बाई डायरेक्शनल है। तो इसमें कर्व वाला ऊपर की तरफ है, जिससे इसको करेंगे तो कर्व वाला नीचे तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही पूरा क्लच प्लेट फिटिंग करने के बाद दिखाते हैं। 4 क्लच प्लेट और 3 प्रेशर प्लेट फिट करने के बाद इसका क्लच सेंटर लगेगा। क्लच सेंटर जब डालेंगे तो आप यहाँ पर ए प्ले जरूर चेक करें, देखिए अप डाउन प्ले हल्का होना चाहिए, नहीं तो क्लच प्लेट बार बार जलेगा, तो इसमें है। अब इसका एक क्लच असेंबली, इसको क्लच प्लेट वगैरह पूरा इस तरीके का हिला डुला के फिट कर देंगे। और जब फिट करेंगे वार्सल लगेगा, इस जगह पे डॉट है, ये डॉट वाला ऊपर की तरफ रहेगा। अब ये इसका चेक नट कसा जाएगा। अब इस चेक नट को टाइट करने के लिए एक क्लच होल्डर लगेगा, एक क्लच होल्डर लगा, और एक चेक नट कसने के लिए स्पेशल पुलर आता है, इसको लगा लेंगे। उसके बाद हैंडल लगा के कस देंगे, अच्छे से कसने के बाद मिलते हैं। अब इसके ऊपर 4 स्प्रिंग लगेगा, अब इसके ऊपर क्लच होल्डर प्लेट लगेगा। उसके बाद ये 4 बोल्ट हैं जो 10 mm के हैं, इनको लगाना है, और इन बोल्ट को आमने सामने टाइट करके करना है, नहीं तो क्लच होल्डर प्लेट टूट जाएगा।
अब क्लच होल्डर के ऊपर एक बैरिंग लगेगा, ये रहा बैरिंग, इसको ऐसे करके पुश कर देंगे, बैठ जाएगा। इसके ऊपर क्लच कटोरा या क्लच वाउल बोल सकते हैं, इसको लगाना है इस तरीके का। 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट लगेंगे। क्लच रोटर फिल्टर या क्रैंक बैलेंसर बोल सकते हैं आप, इसको लगाना है इस तरीके का। अब इसके ऊपर एक वार्सल लगेगा, डॉट वाला हिस्सा ऊपर की तरफ, और उसके बाद एक चेक नट लगेगा, ये बड़ा सा चेक नट, इसको कस देना है। अब इसके ऊपर एक पैकिंग लगेगा, पैकिंग में इंजन ऑयल लगा लेंगे, और इसके ऊपर ये जो प्लेट है इसके ऊपर एक ऑयल सील लगता है, ऑयल सील को हल्का इंजन ऑयल से डिप कर लेंगे, उसके बाद ये ऑयल सील को इस तरीके से पुश कर देंगे, ये बैठ जाएगा। अब इस कैप को इस तरीके से इसका होल सेंटर अलाइन करके पुश कर देंगे। अब इसका 4 स्क्रू लगेगा, फिर इसको क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना है, मतलब आमने सामने ही टाइट करना है। ऑयल फिल्टर जाली बोल सकते हैं आप, नीचे लगता है, एक तरफ पतला है एक तरफ चौड़ा है, पतला वाला नीचे की तरफ रहेगा, इस तरीके चला जाएगा इस जगह पे। अब इसके ऊपर पैकिंग लगाएंगे, पैकिंग में ग्रीस या मोबिल अप्लाई कर लेंगे, तो मैं इसमें इंजन ऑयल अप्लाई किया हूँ, मतलब क्लच कवर खोलना पड़े तो इसका पैकिंग खराब ना हो। अब इस जगह पे एक क्लच ठस्सी लगेगा, उसके बाद एक क्लच चैम्बर बैठा देंगे। 8 बोल्ट लगेंगे, उसमें से 2 बोल्ट सेम साइज के रहेंगे और 5 बोल्ट सेम साइज के, उसमें से सबसे बड़ा बोल्ट एक लगेगा, और इसको लगाना है जहाँ पे डिस्टिक लगता है, जो सबसे बड़ा बोल्ट है इस जगह पे लगेगा। बाकी जो 2 सेम साइज के हैं इसको एक इस जगह पे और डिस्टिक के ऊपर इस जगह पे सबसे बड़ा बोल्ट, उसके बाद 2 मीडियम साइज के बोल्ट और ये 5 बोल्ट कहीं पे भी लगा सकते हैं। ये रहा पिस्टन। अब इसमें ये रिंग को फिटिंग करना है, मेन जरूरी होता है रिंग आप कैसे फिट कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही गाड़ी चलती है बढ़िया, धुआं उआं जल्दी नहीं देती है। सबसे ज़्यादा ये इनलेट लिखा है, कार्बोरेटर साइड रहेगा, और ये EX लिख दिए हैं मार्कर से दिखाने के लिए, EX लिख दिए हैं। एक साइलेंसर तरफ रहेगा। ऑयल एक्सपेंडर रिंग, यहाँ पे देखिए इस जॉइंट पे M बन रहा है, और ऐसे कर देंगे तो W बनेगा, तो इसको M बना के डालना है, ना कि W। इसको इनलेट की तरफ से इस जगह पे, यहाँ पे 3 होल है, तो सबसे लास्ट वाले होल में फिट करना है। देखिए ये इनलेट है, इसके राइट साइड में इसका जॉइंट रख दिए हैं। उसके बाद रियल रिंग 1 रियल रिंग 2 लगेगा, इसका ये ऐसे चिपके चेक कर लेंगे किस तरफ भाग रहा है, इसको कार्बोरेटर के साइड रखेंगे। एक ये लग गया, अब इसका दूसरा वाला लगाना है। इसका मार्क देखिए इस जगह पे कर दिए हैं, इस होल पे नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ये इस तरफ भाग रहा है, ये ऊपर वाला है, इसको इस जगह पे एक देखिए ऊपर में लगा दिए हैं ऑयल रियल रिंग, और एक रियल रिंग इस साइड नीचे तरफ, और इसका एक्सपेंडर रिंग इस जगह पे इसका जॉइंट दे दिए हैं। अब इसका टॉप 2 टॉप 1 लगाना है। ये टॉप 2 इसमें लिखा है, टॉप 2 इसको बीच में रखना है, इस जगह पे, मतलब बीच वाले पे लगाना है। तो एक जस्ट साइड में टॉप 2 का रिंग दे दिए हैं जॉइंट, होल पे नहीं होना चाहिए, होल से नीचे है, यहाँ पे होल नहीं आ गया, देखिए जॉइंट है। अब टॉप 1 का इस जगह पे दे देंगे, और ये रहा टॉप 1। ये हो गया टॉप 1। अब इसको मैं मार्क से मार्किंग कर देता हूँ कि इसका जॉइंट कहाँ कहाँ पे है। इस जगह पे पिस्टन में हम लिख दिए हैं किस जगह पे कौन सा रिंग है, जैसे ऑयल एक्सपेंडर रिंग का जॉइंट इस जगह पे रख दिए हैं, और बीच में एकदम
जिस तरफ पिस्टन पिन लगता है रिंग का, और रियल रिंग 1 का इस जगह पे रख दिए हैं इनलेट तरफ, और रियल रिंग 2 इसका भी रख दिए हैं इनलेट तरफ। और इस साइड टॉप 1, ये देखिए टॉप 1 का है, देखिए टॉप 1 का, और एग्जॉस्ट साइड टॉप 2। इसमें मार के एकदम फोटो ले सकते हैं आप। सेम तरीके से मैं डालता हूँ, एकदम मस्त चलता है गाड़ी, और ये हीरो का ओरिजिनल तरीका है, PDF में सेम रहता है। अब इसका पिस्टन फिट करेंगे, जो चारों स्टेट बोल्ट के बीच में डालेंगे, और इसका कनेक्टिंग रॉड ऐसे करके यहाँ पे इसका सेंटर होल अलाइन कर लेंगे। उसके बाद एक गजन पिन या पिस्टन पिन बोल सकते हैं, इसका सेंटर अलाइन करके इस तरीके से पुश कर देंगे, और इसको भी कनेक्टिंग रॉड का सेंटर अलाइन हो जाएगा, और पिस्टन का तो बहुत जल्दी चला जाएगा इसका गजन पिन। अब ये छोटा सा पिस्टन लॉक है, पिस्टन लॉक लगाएंगे। ये लॉक बैठ गया, पिस्टन लॉक। इसको अच्छे से चेक कर लेंगे बैठ गया कि नहीं। मैं चेक कर लिया हूँ, इसका बैठ गया। इसका पैकिंग, इस पैकिंग में हल्का रेजी बॉन्ड अप्लाई कर लेंगे अच्छे से, हाथ में लेके इस तरीके से ऐसे अप्लाई कर लेते हैं चारों तरफ। उसके बाद दिखाते हैं। ये पैकिंग, इस तरफ टाइमिंग चेन लगता है, तो यहाँ पे भी सेंटर देख लेंगे टाइमिंग चेन का। अब यहाँ पे जो 4 होल हैं, इनको चारों स्टेट में ऐसे डाल के इस तरीके से, और पिस्टन को थोड़ा ऊपर करके, और यहाँ पे 2 डाउल लगा हुआ है, इस डाउल का भी ध्यान देंगे। उसके बाद ये पैकिंग बैठ गया। वार्सल लगेगा, ओरिंग इस जगह पे लगा देंगे, इस जगह पे ये ओरिंग। अब ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक में इंजन ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद इसका होल अलाइन करके इस तरीके से, और इसको इस जगह पे। अब रिंग को अच्छे से चेक कर लें, रिंग फिरे ना। ये जो उभरा हुआ रिंग है, इसको अच्छे से कर देंगे। उसके बाद इस जगह पे नीचे तरफ अब इसको ऊपर नीचे करके पुश कर देंगे, इस तरीके से चला जाएगा। और यहाँ पर क्रैंक को पकड़ के ब्लॉक को ऐसे पुश करेंगे, इस तरीके से ये ब्लॉक चला गया। अब इस क्रैंक को ऐसे घुमा देंगे, ब्लॉक पिस्टन फिट हो गया है। अब इसका एक टाइमिंग चेन डालेंगे, इस जगह से पार करके यहाँ पे ऑयल पंप के घरारी में फंसा देंगे, और इधर इसमें फंसा देंगे। उसके बाद ये ब्लॉक घरारी बोलते हैं, इसका ब्लॉक घरारी डालेंगे, जिसमें हीरो लिखा है ऊपर की तरफ रहेगा। इसको इस जगह से करके यहाँ पे, अब यहाँ पे सेंटर अलाइन करके इसका बोल्ट 10 mm का कस देंगे। अभी इसको फुल टाइट नहीं देंगे। ये हेड है, इसका काम करना है, तो इसका वाल ग्राइंडिंग पहले ही कर लिए हैं। अब इसको फिटिंग करना है वाल को, तो इसके ऊपर एक वार्सल लगेगा, इस जगह पे देखिए नीचे में लग गया, वाल्व सील जिसे बोलते हैं। इसको हल्का सा लीव कर लेंगे, और इसको अभी बिना बैठे हुए इस तरीके का दिखता है। अभी बैठा नहीं है तो इस तरीके का दिखता है वाल्व गाइड, और इसको वाल्व सील बैठाने के बाद इस तरीके का दिखेगा, देखिए। उसके बाद इनलेट वाल्व लगेगा, जो इस साइड से पुश कर देंगे, देखिए ये बैठ गया इनलेट वाल्व। इस साइड का वार्सल डाल दिए हैं, अब इसका वाल्व सील डालना है, एग्जॉस्ट साइड का। ये वाल्व सील बैठ गया। उसके बाद इसका वाल्व डालेंगे इस तरीके, पीछे साइड से इसका वाल्व बैठ गया। अब इस वाल्व के नीचे ऐसे कपड़ा लगा के इसको इस तरीके का रख देंगे। इसमें 4 स्प्रिंग लगेंगे वाल्व में, 2 साइड, तो ये जो पतला वाला है इसके अंदर में लगेगा, सेम तरीके से ये लग गया। उसके बाद ये एक इनलेट साइड लगा देंगे 2 स्प्रिंग, और 2 स्प्रिंग एग्जॉस्ट साइड, दोनों साइड लगा देंगे। उसके बाद एक कैप लगाएंगे, इसका स्प्रिंग कैप, ये जो उभरा हुआ है नीचे की तरफ रहेगा इस तरीके का, और इसके ऊपर ये 2 वाल्व लॉक लगेंगे, वाल्व काटर बोल सकते हैं आप। ये दोनों वाल्व काटर, एक इस तरीके का लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा, ये लग गया। अब इसको बैठाना है। अभी देखिए वाल्व लॉक नहीं बैठा है। अब इसको बैठाने के लिए ये प्लास्टिक का पन्नी ले लेंगे, और उसके ऊपर एक 13 नंबर का टी रिंच ले लेंगे, और इसको ऐसे
पुश कर देंगे, बैठ जाएगा। अभी देखिए वाल्व काटर बैठ गया अच्छे से। और इसको चेक करने के लिए यहाँ पर ऐसे टैप कर सकते हैं। अब इनले साइड में भी एक स्प्रिंग होल्डर लगेगा, जिस तरफ उभरा हुआ है वो नीचे की तरफ, फ्लैट वाला ऊपर की तरफ, और इसके ऊपर वाल्व काटर लगेगा 2। ये वाल्व काटर है। अब इसको बैठाने के लिए यहाँ पर यह पन्नी ले लेंगे प्लास्टिक, और इसको ऊपर से पुश कर देंगे इस तरीके का। अब देखिए ये बैठ गया इनलेट भी वाल्व। बैठने के बाद इस तरीके का दिखता है। टैप करके चेक करने बैठा है अच्छे से या नहीं। इस साइड का भी बैठ गया प्रॉपर। अब ये रहा इसका चिड़िया को इस तरीके से अंदर डालेंगे, और उसके बाद इस जगह से, इस होल से अलाइन करेंगे चिड़िया को, और उसके ऊपर ये शाफ्ट डालेंगे इसका। और इस एक तरफ नट वाला है और एक तरफ विदाउट नट वाला है, तो विदाउट नट वाला नीचे की तरफ रहेगा, नट वाला ऊपर की तरफ, जिससे निकालते बने। इसमें हल्का लीव करके आप डाल देंगे। शाफ्ट को लीव करने के बाद अच्छे से डाल देंगे। ये बैठ गया। और इसको इतना पुश करना है जिससे इसमें स्टेट बोल्ट बाहर आ जाए। अब ये दूसरा वाला भी ले लेंगे चिड़िया, इसको नीचे तरफ ऐसे पुश कर देंगे, ये चला गया नीचे। और इसका भी सेंटर अलाइन करके इसमें हल्का लीव डाल देंगे। और एक तरफ इसमें चूड़ी रहता है इस शाफ्ट में बोल्ट कसने के लिए, और एक तरफ नहीं रहता, तो इसका सेंटर अलाइन करके इसको पुश कर देंगे। जब ये अच्छे से बैठ जाएगा तो इस होल पे देखिए अभी ये शाफ्ट दिख रहा है, इस होल पे जब ये अच्छे से बैठ जाएगा तो अंदर चल जाएगा, फिर इसका स्टेट बोल्ट बाहर निकल जाएगा। इसको इस तरीके से पुश कर देंगे, बैठ गया। करना पड़ेगा। ये रहा कैम शाफ्ट। अब कैम शाफ्ट को बैठाने के लिए छोटा वाला बैरिंग अंदर की तरफ डालेंगे, और ये बाहर की तरफ बड़ा वाला रहेगा। एक कैम शाफ्ट बैठ गया। इसके बाद ये रोटेट जरूर चेक कर लें, रोटेट होना चाहिए। उसके बाद इस पैकिंग में रेजी बॉन्ड अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये लगाएंगे पैकिंग इस कवर पे। छोटा वाला होल इस तरफ, और जिस तरफ बड़ा वाला होल है तो इसमें एक गैलरीज है, वाइल गैलरीज, इस तरफ रहेगा बड़ा वाला होल। अब इसको इस तरीके का बैठा देंगे। अब इसको इस तरीके से बैठा देंगे। ये बैठ गया। इसके ऊपर 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट कसा जाएंगे। उसके बाद दोनों बोल्टों को अच्छे से टाइट कर देंगे। हेड का काम कंप्लीट हो गया। अब इस जगह पे ये ओरिंग लगा लेंगे। चालू करा ना ये जगह से, जब कहा बंद करें। अब इसका हेड पैकिंग वगैरह कंप्लीट लग गया है। उसके बाद हेड फिटिंग करेंगे। जो ये रहा हेड, पहले ही कंप्लीट कर लिए थे। इसका सेंटर चारों अलाइन कर लेंगे होल में, और इस जगह से इस वायर को पार करेंगे। अब इसको हल्का हल्का पुश करके अब इसको इस तरीके से पार कर देंगे। अब इसका कवर पैकिंग ले लेंगे, इसमें रेजी बॉन्ड अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ये जो कट वाला है ऊपर की तरफ रहेगा, इस तरफ इसको पार कर देंगे चारों स्टेट्स में। उसके बाद ये कवर लगाएंगे EX, और तीर का निशान बना है, ये नीचे की तरफ रहेगा। उसके बाद ये 4 वार्सल लगेंगे, और इसमें से एक वार्सल कॉपर का है जो इसमें नीचे तरफ लगेगा। और इसमें 4 बोल्ट लगेंगे, टोपी बोल्ट। चारों बोल्टों को आमने सामने टाइट करेंगे, और फुल टाइट अभी नहीं करेंगे। के बाद ये 2 एलंकी बोल्ट लगेंगे। एक इस जगह पे लगेगा, 5 नंबर के एलंकी बोल्ट हैं, और एक इस जगह पे लगेगा। अब इसका टेंशनर रोलर लगेगा, इसको इस जगह पे लगा लेंगे। उसके बाद इसका टाइमिंग चेन मिलाएंगे। टाइमिंग चेन मिलाने के लिए इसका आमना सामना, मतलब ये चाबी का सामना इस बोल्ट की तरफ होना चाहिए, और पिस्टन टॉप पे होना चाहिए, मतलब सामने। उसके बाद इस डॉट का सामना
इस जगह पे होना चाहिए जो अभी सही है। इसका टाइमिंग मिल गया। 2 8 मिलीमीटर के बोल्ट कस देंगे। ये 2 बोल्ट थे 8 मिलीमीटर के, इनको अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये टाइट हो गया। अब ये जो बोल्ट बचा था ब्लैक घरारी बोल्ट 10 mm का, इसको फुल टाइट दे देंगे। ये फुल टाइट दे दिए। यहाँ पर इसका ये पुश रॉड खराब हो गया है। यहाँ पर एक छर्रा लगता है, वो छर्रा नहीं है, इसका मतलब ये डैमेज हो गया है, कंप्रेसर सही से नहीं बनाएगा, तो इसमें नया डालेंगे। ये रहा नया पुश रॉड। इसका पार्ट नंबर देख सकते हैं और MRP देख सकते हैं। ये रहा पुश रॉड। नया वाला में देखिए आप, इसमें एक गोली है, और पुराने वाले में देखिए, इसमें पुराने वाले में गोली नहीं है। ये ख़राब हो गया था, इसका कंप्रेसर अच्छे से ना बनाता। उसके बाद इसको नीचे से पुश कर देंगे, और ये स्प्रिंग और इसका ये बोल्ट, इसको लगा लेंगे। अब इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे बोल्ट को। ये बोल्ट टाइट हो गया। अब देखिए इस जगह पे काम कर रहा है बढ़िया। अब ये जो प्लेट है, इसके ऊपर एक बड़ी सी ऑयल सील डालेंगे। इसको लीव करने के बाद इस तरीके का ये बैठ गया। उसके बाद इसके ऊपर एक ओरिंग डालेंगे और रेजिबॉन्ड अप्लाई करेंगे। ये रहा बड़ी सी ओरिंग, इसको अच्छे से लगा लेंगे। इसके ऊपर रेजिबॉन्ड अप्लाई करेंगे। ये रेजिबॉन्ड चारों तरफ अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब ये जो नीचे निशान बना है और ऊपर में नहीं है, देख लीजिए, तो ये नीचे की तरफ रहेगा, ये ऊपर की तरफ रहेगा। इसको से अलाइन करते हुए अच्छे से पुश कर देंगे, बैठ जाएगा। इसको बैठाने के बाद इसके 2 ऊपर से स्क्रू बोल्ट कसा जाएंगे। इन बोल्टों को अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब इसके ऊपर एक ऑयल सील लगेगा, जो इस तरीके से ऑयल सील बैठ गया, पुश कर दिए तो। उसके बाद इसका चैन वैन लग जाएगा इस तरीके से। उसके बाद इसका सेल्फ लग जाएगा। इस प्लेट को होल्ड करने के लिए ये बैठ जाएगा, तो ये पत्ती लगेगा, पत्ती को इस तरफ, और इसमें 8 mm का एक बोल्ट कसा जाएगा। और ये इसका सेल्फ इस तरीके से बैठा देंगे। सेल्फ बैठ गया। इस तरफ से 3 बोल्ट लगेगा। सेल्फ लगाने के बाद ये 8 मिलीमीटर के 3 बोल्ट लगेंगे। इनको अच्छे से टाइट करके दिखाते हैं आगे। सेल्फ पिनियन लगेगा, जो ज़्यादा तरफ खाली जगह है ये नीचे की तरफ रहेगा। ये यहाँ लग गया, ये चैन चढ़ गया है। अब देखिए इस तरीके का दोनों को पुश कर देंगे। अब इसका 8 मिलीमीटर का बोल्ट टाइट कर देंगे, लॉक बोल्ट।
अब ये सर क्लिप लगेगा इसको लॉक करने के लिए, और इस सर क्लिप रिमूवर प्लस है, इसी से इंस्टॉल भी हो जाएगा। इस तरीके का ये इंस्टॉल हो गया। गाइड लगेगा, छोटा वाला इस तरफ लगेगा, बड़ा वाला इस तरफ। ये लग गया इसका चैन गाइड। उसके बाद ये छोटा सा मैग्नेट लॉक लगेगा इस जगह पे। लगने के बाद इसको हल्का सा टैप कर देंगे, बैठ। तब मैग्नेट लगेगा, ये मैग्नेट क्वार्टर एक तरफ जिस तरफ लगा है उसको करके इसको इस तरीके से पुश कर देंगे। मैग्नेट बैठने के बाद वार्सल और ये बोल्ट 14 mm का कस देंगे। इसको कसने के बाद दिखा रहे हैं, इसमें पैकिंग लगा लिए हैं, मैग्नेट पैकिंग। अब इसके बाद मैग्नेट कवर लगाएंगे। ये रहा मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर लग गया है पूरा अच्छे से। उसके बाद इसका 4 बोल्ट लगेगा। जो सबसे बड़ा वाला बोल्ट इसके नीचे लगेगा। उसके बाद ये जो मीडियम साइज का है इस जगह पे, और जो 2 छोटे बोल्ट हैं इस जगह पे लगेंगे। तो इनको 8 mm के रिंच से अच्छे से टाइट कर लेंगे। बोल्ट को सामने टाइट करेंगे। ये बोल्ट अच्छे से टाइट हो गए हैं। अब इसका टाई फिट मिलाना है, तो देखिए डॉट और इसका डॉट सामने है। उसके बाद यहाँ पे टी वाला टी लिखा है और ये मार्क इसके इस मार्क के सामने है। तो अब इसका टाई फिट मिला सकते हैं। .5 mm करना है। 0.5 इनलेट, एग्जॉस्ट 0.6 रखना है। तो वो रख के मैं दिखाता हूँ। इनलेट साइड में हल्का सा साइड प्ले रहना चाहिए। ये इनलेट साइड का है जो कार्बोरेटर साइड लगेगा। तो इसका टाई फिट हल्का सा इसमें, ये देखिए इसमें साइड प्ले है, इस जगह पे साइड प्ले है और अप डाउन प्ले नहीं है। और इसके एग्जॉस्ट साइड में जाएंगे, देखिए इसमें इस जगह में ये एग्जॉस्ट साइड है, इसमें हल्का सा अप डाउन प्ले है और साइड प्ले। तो एग्जॉस्ट साइड का हल्का लूज रहता है। इसका पूरा फिटिंग करने के बाद, इंजन ऑयल डालने के बाद, गाड़ी पे इसका मतलब इंजन चढ़ाने के बाद ही वीडियो दिखाऊंगा और साउंड सुनाऊंगा कैसा है। आप देख सकते हैं इस गाड़ी का जो है स्प्लेंडर आई स्मार्ट ओल्ड मॉडल का इंजन बनाए थे, वो गाड़ी एकदम कंप्लीट हो गई है बन के। अब इस बाइक को स्टार्ट करेंगे और इसका साउंड सुनाते हैं कैसा है। चाबी ऑन करेंगे और सेल्फ लगाएंगे। आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट है और ये रहा साउंड। कुछ इस तरीके का साउंड है बाइक स्टार्ट होने के बाद और आरपीएम देने के बाद। और ये जो खिर्र करता है वो सेल्फ में प्रॉब्लम है, मतलब कचड़ा फंसा होगा या इसका कार्बन डैमेज हो रहा होगा, इसके वजह से है। बैरिंग में आयलिंग ना होने की वजह से सेल्फ मोटर का, इसके वजह से है। बाकी गाड़ी का साउंड बढ़िया है। जो थोड़ा झंझनाहट का है वो इस डिग्गी का है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।